हनुमान जी देवों के देव महादेव के अवतार है। इस धरती पर हनुमान जी ही विराजमान है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है। शारीरिक तौर पर हारे हुए मनुष्य को एक बार तो जिताया जा सकता है, लेकिन मन के हारे हुए व्यक्ति को जिताना बहुत ही कठिन है। वैसे हम आपको इसके पीछे की एक रहस्यमय कथा बताने वाले हैं कि एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और अकबर की बात सुन तुलसीदास जी बोले कि भगवान श्री राम सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं और अपने भक्तों को ही मिलते हैं। तुलसीदास जी की यह बात सुन अकबर को गुस्सा आया और उसने तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवाने का आदेश दे दिया और उनको कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में रहते रहते तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखनी शुरू की और जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पूरी लिखकर खत्म की, तो वैसे ही पूरी फतेहपुर सिकड़ी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया और बंदरों ने बहुत आतंक मचा दिया और वहां का बहुत नुकसान किया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। वह भी बंदरों की सेना से डरकर भागती हुई दिखाई दी। यह सब देखकर अकबर के मंत्री ने अकबर को सभा बुलाने को कहा और सभा में यह निर्णय लिया गया कि तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। तब अकबर ने मंत्री की बात को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया और उनको अपनी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, तब उसी समय सारे बंदर क्षेत्र छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। तुलसीदास जी ने वीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने कारागार में रहकर भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया, उनकी पूजा की। वहां पर रहकर मैंने उनके नाम का जाप भी किया और हर समय सिर्फ रोता ही रहा। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे और वहां रहकर मैंने यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वा कर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति किसी बुरे संकट में होगा, मुसीबत का पहाड़ उस पर आ गिरा होगा, तब अगर वह इंसान इस हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करेगा तो उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवित्रता की भावना का विकास होगा, उस इंसान का मनोबल बढ़ेगा। इसकी महिमा का जितनी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। किसी भी प्रकार का रोग हो, मुसीबत हो, आर्थिक तंगी से परेशान हो, कोई भी काम बनता ही ना हो, चारों ओर से निराशा ही निराशा हो, तो बस आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का चालीसा का नित्य पाठ करना आरंभ कर दीजिए। हनुमान जी आपकी उस पीड़ा को अवश्य हर लेंगे। हनुमान चालीसा का 7 बार रोजाना पाठ करने से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इससे मनोकामना को पूर्ण करने में भी मदद मिलती है। नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर याद करने की क्षमता में सुधार होगा। हनुमान चालीसा के पाठ का अगर आप शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा को आप हनुमान मंदिर में जाकर पढ़ा करें। इससे आपकी हर मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वह धीरे धीरे आपसे छूट जाएगी। किसी पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, किसी चीज का मोह, लोभ, यह सब में साधक का मन धीरे धीरे हट जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा था। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं, इसलिए इसे चालीसा कहते हैं।
हनुमान चालीसा एक बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप रोज सुबह पढ़ते हैं तो आपको इस चालीसा से अद्भुत फायदे मिलते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी तक पहुंचने के लिए आपको हनुमान चालीसा अवश्य पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी बुरी नजर से ग्रसित है, किसी ने कुछ किया है, तो आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि धीरे धीरे आपके ऊपर नजर दोष या किसी तरह का किया कराया टोटका खत्म कर देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत और बुरी ताकतें भी परेशान नहीं करती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर साबित होता है। यदि घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर रोजाना 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो असंभव से असंभव कार्य भी हनुमान जी की कृपा से सिद्ध हो जाता है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम।